नमस्कार। आज 19 फरवरी 2025 की दिन भर की बड़ी और खास खबरों में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम प्रमुख घटनाओं के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, खेल, मौसम और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अहम अपडेट। जानेंगे देश भर में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटन उद्योग, सरकारी योजना और रेलवे की बड़ी घोषणाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में प्रेमी के घर के सामने खुद को आग लगाने वाली युवती की सोमवार की देर रात MGM अस्पताल में मौत हो गई। युवती ने 12 फरवरी को अपनी स्कूटी से पेट्रोल निकाल खुद पर छिड़क कर आग लगा ली थी। मृतका की पहचान राम मंदिर के पास स्थित बस्ती की रहने वाली करीना कालिंदी उर्फ पूजा कालिंदी के रूप में की गई। झारखंड के गुमला जिले में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। रायडी थाना क्षेत्र के पोगरा डिगरी टांड के पास 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने 36 वर्षीय प्रसाद साहू की धराधर हत्या से निर्मम हत्या कर दी। महाकुंभ स्नान के लिए जाने वाले का रेला अब और भी बढ़ता जा रहा है। झारखंड के कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर रात में खुलने वाली ट्रेनों में भीड़ उमड़ पड़ी। धनबाद, रामगढ़ और कोडरमा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में सवार होने के लिए भीड़ अनियंत्रित हो गई। झारखंड के कई अन्य महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर रात में खुलने वाली ट्रेनों में भीड़ उमड़ पड़ी है। रांची सदर अस्पताल से एक बच्ची की चोरी का मामला सामने आया। घटना सोमवार की रात की बताई जा रही है। जिस बच्चे की चोरी हुई उसका जन्म 14 फरवरी को हुआ था। मंगलवार को परिंदों से लेबर रूम के बाहर हंगामा किया। देवघर के मधुपुर अनुमंडल स्थित पथरोल थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेंट्रल बैंक की हेड कैशियर की मौत हो गई। हादसा कलहोड़ मोड़ के पास पिकअप वैन और स्कूटी में टक्कर से हुई। स्कूटी सवार महिला की सिर पर गंभीर चोट लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गुमला जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 34 वर्षीय परा शिक्षक की मौत हो गई। गोकुल नगर निवासी आशीष चिक स्कूल से घर लौटते समय गुमला घाघरा सड़क पर नवाडी बेर टोली के पास एक अज्ञात पिकअप वाहन की चपेट में आ गए। झारखंड में सोमवार से बने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और राजस्थान के ऊपर बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखने लगा। दिन में चल रही सर्द हवा अब गायब हो गई। लोगों को धूप का सामना करना पड़ रहा है। रात पारा भी चढ़ रहा है। जामताड़ा जिले के नाला थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी मदन उर्फ मानिक बावरी 40 वर्षीय को पुलिस ने उसके फतेहपुर स्थित ससुराल से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। झारखंड में पकड़ाए अलकायदा मॉड्यूल के संदिग्धों पर जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। झारखंड से कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 8 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया। वही 3 लोगों के खिलाफ अभी जाँच जारी है। धनबाद में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया। प्रयागराज के कुंभ स्नान कर लौट रहे यात्रियों से भरी बस की ट्रेलर से टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार 1 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना धनबाद कोलकाता मार्ग पर निरसा GT रोड पर सुबह करीब 6 बजे हुई। बस में कुल 65 यात्री सवार थे, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर, सूताघाट, महिषादल और तालमुर बबूराहाट के रहने वाले हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ की घटना के बाद रेल प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई। झारखंड के ADG ने 17 तारीख को सभी उपायुक्त और SP को कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। कोडरमा में उपायुक्त मेघा भारद्वाज के SP अनुदीप सिंह ने रेलवे अधिकारियों के साथ स्टेशन का रात्रि निरीक्षण किया। बोकारो के हरना थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। सेक्टर 9 स्थित बड़ा खटाल शिव मंदिर के पास कूलिंग पॉइंट से निकलने वाले नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। सबकी स्थिति बेहद संदिग्ध है। धनबाद के सरायढेला क्षेत्र में चैन स्नैचर्स के एक बार फिर से शाकिर हो गए। अपराधियों ने एक महिला के गले से करीब 2.25 लाख रुपए की कीमत की सोने की चैन छीन ली। घटना उस समय हुई जब महिला अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने घर हीरापुर लौट रही थी। पश्चिम बंगाल के कुल्टी से जामताड़ा आ रही माई लव ट्रेवल्स की बस मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस कुंभ यात्रियों के जत्थे को लेने जा रही थी। मिहिजाम थाना क्षेत्र के 419 हाईवे पर रेल ओवर ब्रिज के पास अनियंत्रित हो गई और पलट गई। झारखंड सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के DA यानी महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी पिछले साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। झारखंड में तंबाकू या निकोटीन मुक्त गुटखा और पान मसाले को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इनके उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह रोक फिलहाल 1 साल के लिए लगाई गई है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त एक्शन की बात की गई है।
वाराणसी पटना हावड़ा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए गया कोडरमा रेलवे सेक्शन पर जमीन का सर्वे शुरू हो गया। टनकुप्पा पहाड़पुर स्टेशन के पास रेल लाइन के किनारे गांव में सोमवार को जमीन सर्वे किया गया। कोडरमा सेक्शन पर सर्वे का काम पूरा होने के बाद जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। इस सेक्शन पर मानपुर में बुलेट ट्रेन का मुख्य स्टेशन बनाया जाएगा। यूपी के वाराणसी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच 799 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना प्रस्तावित है, जिसमें पटना समेत 13 जगहों पर स्टेशन होंगे। टाटानगर रेलवे स्टेशन के फुटपाथ से 17 दिन पहले 3 युवकों को पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ा था, पर आज तक उन्हें ना तो छोड़ा गया और ना ही जेल भेजा गया। इनमें से 2 की पत्नियां दर-दर की खाक छानकर 10 दिन पहले ये पता करने में सफल रही कि उन्हें परसूडी थाने में रखा गया है। जिला योजना चयन समिति ने जमशेदपुर शहरी निकाय क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 25-26 की प्रस्तावित करोड़ों की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी प्रदान की। उपायुक्त कार्यालय कक्ष में सोमवार को जमशेदपुर अध्यक्ष मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद की योजना को लेकर आयोजित बैठक में यह मंजूरी दी गई। महाकुंभ जाने वाली यात्रियों के बीच और स्टेशन पर अफरा तफरी के माहौल पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू की गई, लेकिन सोमवार को स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं दिखी। रेलवे को आशंका है कि यदि समय रहते भीड़ सहित स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो नई दिल्ली जैसी घटना रांची रेल मंडल पर ही घट सकती है। झारखंड में शैक्षिक सुविधाओं के लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने 6 पोर्टल तैयार किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को उच्च शिक्षा के इन 6 पोर्टल को लॉन्च करेंगे। विश्वविद्यालयों में कामों को आसान बनाने और ऑनलाइन सुविधा बहाल करने के लिए पोर्टल बनाए गए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च, स्टार्टअप पॉलिसी पर भी चर्चा की जाएगी। झारखंड के मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार की राशि नहीं मिलने के कारण मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। हर महीने निर्धारित लक्ष्य और उससे ज़्यादा काम तो हो रहे हैं, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया। ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के लिए राशि की मांग की है, लेकिन अब तक केंद्र से राशि नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कांके रोड स्थित उनके आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य साझा पुनरीक्षण परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी। बैठक में रिहाई से संबंधित नए मामलों के साथ साथ वैसे कैदियों के मामलों पर भी पूर्ण विचार किया गया, जिन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए थे। पलामू के डीसी शशि रंजन ने म्यूटेशन मामलों में लापरवाही बरतने वाले 3 अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की। नीलांबर पीताम्बर और अंचल अधिकारी सुनील कुमार सिंह, राजस्व उप निरीक्षक रितेश रंजन तिवारी और प्रभारी सीआई महेंद्र राम पर 65 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। झारखंड के रामगढ़ में सीसीएल कोलियरी सड़क परियोजना के पास स्थानीय ग्रामीणों ने रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन किया। इस दौरान कई घंटों तक धुलाई का काम रुका रहा। ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट जेईई मेन सेशन 2 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसमें 25 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच होगी। जेईई मेन की परीक्षा 3 घंटे की होगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 2 बजे से 6 बजे तक होगी। जामताड़ा साइबर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये अपराधी बिजली के स्मार्ट मीटर लगवाने, पैन कार्ड अपडेट और क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर लोगों को ठगते थे। गिरफ्तार अपराधियों में 2 सगे भाई मंटू कुमार बल 21 वर्षीय और चंद्र कुमार 27 वर्ष की है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें अंतर झारखंड में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमतों जिलों के अनुसार भिन्न है। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में यह सिलेंडर 842 रुपया 50 पैसा में उपलब्ध है, जो राज्य में सबसे सस्ता है। वही हजारीबाग और कोडरमा जिले में इसकी कीमत 862 रुपये है, जो सबसे अधिक है। राजधानी रांची में यह सिलेंडर 860 रुपया 50 पैसा में मिल रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL द्वारा जारी रेट लिस्ट के अनुसार अन्य जिलों में भी कीमतें अलग अलग। महाशिवरात्रि की तैयारियों पर जोरों पर। झारखंड के विभिन्न मंदिरों में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशेष तैयारियां की जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने की सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। मंदिरों में साफ सफाई, सजावट और विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्थाएं की गई। इसके साथ ही मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में नई पहल। राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की। इनमें आधुनिक तकनीकी का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और फसल बीमा योजना शामिल है। इसके अलावा किसानों को उन्नत बीज और खाद उपलब्ध कराने के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार। राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण गुणवत्ता सुधारने के लिए नई नीतियां लागू की। शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना और छात्राओं के लिए डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना इन प्रयासों का हिस्सा है। इनके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। झारखंड सरकार ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की संख्या में वृद्धि की। इन यूनिट्स के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन सेवाओं का भी विस्तार किया गया ताकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सके। पर्यटन को बढ़ावा। राज्य पर्यटन विभाग ने झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास और प्रचार प्रसार के लिए नई योजनाएं शुरू की। इनमें पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं, हॉस्पिटल प्रोग्राम और स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन शामिल है। सरकार का उद्देश्य राज्य पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। पर्यावरण संरक्षण अभियान। झारखंड में वनों की कटाई को रोकने और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक संगठनों को इस अभियान में शामिल किया गया। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन। राज्य सरकार ने उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता और पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। झारखंड में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों की रैलियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों के पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही यातायात पुलिस द्वारा सख्त निगरानी और चालान की प्रक्रिया भी तेज की गई। सांस्कृतिक महोत्सव की तैयारी। राज्य के विभिन्न जिलों में आगामी सांस्कृतिक महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। इन महोत्सव में स्थानीय कला, संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार और स्थानीय संगठनों के सहयोग से इन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और उसको बढ़ावा देना है। यह थी झारखंड की 25 टॉप खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सोशल जर्नल के साथ। जय हिंद, जय भारत।